नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ के बारे में। दोस्तों राष्ट्र संघ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ था और इसकी अचीवमेंट क्या थी और इसके फेलियर क्या थे, वीकनेस इसकी क्या रही, क्यों यह कामयाब नहीं हो सका और इसके बाद क्यों हमें विश्व राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाने की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की जरूरत पड़ी, इसके फेलियर क्या थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसका जो एस्टेब्लिशमेंट का जैसे कि हम बताते हैं वो है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस शांति सम्मेलन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था उसके अंदर इसको बनाने के ऊपर विचार किया गया था। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि लीग ऑफ नेशन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ये, जो फाउंडेड की गई थी 1920 को बाय द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर जो है सभी राष्ट्र जो विजयी राष्ट्र थे और जो पराजित राष्ट्र थे सभी देशों ने उसमें जो है भाग लिया था। तो उसके अंदर क्या है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो उसका जो हुई थी पेरिस के अंदर पीस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो है इसको 1920 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट इसका देखा जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूएस राष्ट्रपति जो है वुड्रो विल्सन जो थे, ये क्या है इनका जो नेतृत्व करने की जो भूमिका निभाते हैं, इसके राष्ट्रीय संघ को बनाने का मुख्य जो है भूमिका इनको मानी जाती है कि इनके द्वारा ही इसका नेतृत्व किया गया था। और इसके बाद जो है इसमें दोस्तों जो मुख्य भूमिका थी वो दो देशों की ओर थी जो पेरिस शांति सम्मेलन में थे, एक थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज क्लेमेंचू। और इसको बनाने का दोस्तों जो पर्पज है वो पर्पज क्या था, इसका पर्पज था कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, वर्ल्ड विश्व शांति को जो है बढ़ावा देना, उसको मेंटेन करना। कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता था इसके बारे में इसको सोचा गया कि वार को रोक के और कलेक्टिव सिक्योरिटी एक दूसरे की जो है सोवर्जेनिटी को जो है हानि ना पहुंचाकर उसको जो है मेंटेन किया जा सकता था। और डिसआर्मामेंट निरस्त्रीकरण की कि आर्म्स का यूज कम से कम किया जाए, टू रिजोल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन, बातचीत के द्वारा जो है अपने एक देश से दूसरे देश के मुद्दों को जो है सुलझाया जा सके। ये दोस्तों जो लीग ऑफ नेशन बनाया था ये इसलिए बनाया गया था कि ये पूरे विश्व के ऊपर जो है कि ये जनरल बॉडी जस्ट एज ए संसद जो है उसके टाइप में ये काम करेगा और जो ये दो देशों के बीच में जो है युद्ध की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए क्या है कि उनके जो है समाधान कराएगा। कोई भी उनके डिस्प्यूट है तो उसको क्या है युद्ध तक पहुंचने से पहले क्या है कि उसका समाधान कराएगा। और इसके बाद दोस्तों इससे क्या है कि इसका जो दूसरा जो एम था वो था इंप्रूव लेबर कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑफ नेटिव इनहेबिटेंट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ग्लोबल हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। तो जैसे कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट एम जो था वो था कि युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना। इसके बाद जो इसका एम था वो था कि लेबर कंडीशन को जो है सुधार करना और जो रिफ्यूजी वगैरह जो दूसरे देशों के होते हैं या अप्रवासी जो दूसरे देशों के होते हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराना, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, ग्लोबल हेल्थ में जो है सुधार करना और माइनॉरिटी जो है किसी भी देश की जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं कि इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस काउंसिल की लीग ऑफ नेशंस की वो हुई थी 16 जन 1920 को। और जो असेंबली जो हुई थी लीग ऑफ नेशन की जो असेंबली थी जिसमें सभी जो कंट्री थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था लीग ऑफ नेशन में, जिसने जो है साइन किया था, उनकी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 15 जनवरी 1920 को। तो इसके बाद दोस्तों हम जैसे बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि पर्पज क्या था। इसका पर्पज ये था दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था 1914 से लेकर जो 1918 तक जो है लगभग 1565 दिन जो है युद्ध चला था, वो जो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सर्बिया के ऊपर आक्रमण के द्वारा जो है वो शुरू हुआ था। और उसके बाद जब वो खत्म हुआ उसमें लगभग जो है दोस्तों काफी देशों ने उसमें जो है भाग लिया था, लगभग 27 कंट्रीज थे जिसमें उन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद जो है संपूर्ण विश्व जो है दो भागों में बट गया था। एक थे एलाइज पावर जो मित्र राष्ट्र जिसको बोलते हैं, जिसमें थे यूएसए, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन थे। दूसरे थे एक्सिस पावर यानी ध्रुवीय राष्ट्र जिसका नेतृत्व जो है जर्मनी कर रहा था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली जैसे देश शामिल थे। तो उसका जब जो है उस विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों जो क्षति हुई थी, जो क्योंकि हमें भी पता है दोस्तों कि युद्ध जो होता है उसके परिणाम कभी भी शांतिदायक नहीं रहते, पॉजिटिव इंपैक्ट उसका कभी भी नहीं रहता, उसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता है देशों के ऊपर। उसमें बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, बहुत सारे हमारे सैनिक जो है घायल होते हैं, कुछ हमारे जो शहीद होते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे पैसों का जो है इसमें जो है खर्च होता है दोस्तों। और जो वार के द्वारा जो
रेडिएशंस वगैरह निकलते हैं उससे भी जो बहुत लॉस होता है, हमारे जो पशु पक्षियों का भी लॉस होता है, मानव जाति में भी बहुत लॉस होता है, इकोलॉजी सिस्टम का भी जो है बहुत लॉस होता है। तो उसके द्वारा दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि युद्ध के परिणाम जो है कभी भी सकारात्मक नहीं, तो भविष्य में ऐसा युद्ध तो ऐसी युद्ध की स्थिति ना है, जो मान लो कि कभी सेकंड वर्ल्ड वार या थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति कभी भी उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ना आए, उसको मेंटेन करने के लिए जो है दोस्तों इसका निर्माण किया गया था, लीग ऑफ नेशन का। तो दोस्तों जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो वुड्रो विल्सन जो है, उन्होंने जो है एक 14th प्रिंसिपल के बेस पे एक कार्यक्रम तैयार, मतलब एक अपना एक थ्योरी तैयार की थी, जिसके बेसिस पे लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया जाएगा। उसके अंदर जैसे ये सिद्धांत थे, लीग ऑफ नेशन के ये सिद्धांत थे कि लीग ऑफ नेशन में सभी देशों को इक्वल सोवरेनिटी दी जाएगी। सभी देशों को इक्वल सोवरेनिटी देने के बाद जो है कोई भी मान लो कि डिसीजन जो होता है, वर्ल्ड वाइड डिसीजन होता है, वो किसी से गुप्त सीक्रेट नहीं रखा जाएगा और सभी देशों को जो है इसमें बराबर की मान्यता दी जाएगी और सभी देशों का इसमें जो है सहयोग लिया जाएगा। कोई भी मान लो कि कभी भी युद्ध जैसी जो स्थिति होती है तो लीग ऑफ नेशन में क्या है कि उसकी चर्चा की जाएगी। इसकी जो सक्सेस के ऊपर अगर हम बात करें तो सक्सेस क्या थे लीग ऑफ नेशंस के, जो है दोस्तों इसके सक्सेस, इसके हालांकि बाद में जो है ये फेलोर हुआ था, लेकिन इससे पहले इसके सक्सेस का हम डिस्कस करेंगे। इसके काफी सक्सेस भी थे। तो इन 1920 द लीग वाज वेरी सक्सेसफुल इन इट वर्क्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जो इसने काफी काम भी किया था। इसने जो है दोस्तों पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वार है जो दोस्तों उनको भी कईयों को वापस भेजा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो प्रिजनर ऑफ वार हैं जो उनको भी जो है अपने होम नेशन जो है उसमें पहुंचने में इसने मदद की थी। उसके बाद जो टर्किश के जो रिफ्यूजी हैं उनके जो प्रॉब्लम भी इसमें सॉर्ट आउट हुई थी। वो जो स्लेव ट्रेडर या ड्रग सेलर जो है उनके ऊपर भी जो है इसने नियंत्रण रखा था कुछ टाइम के लिए। और इसके बाद दोस्तों जो स्पोर्टी मेजर जो है कि लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज हैं लाइक मलेरिया और लिप्टोसी, उनके ऊपर भी जो है इसने काफी काबू पाया था लीग ऑफ नेशन ने ग्लोबल हेल्थ के जरिए। उसके बाद दोस्तों इसने कुछ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट भी थे जो अमंग द कंट्रीज थे, जो है बॉर्डर डिस्प्यूट भी कईयों का इसने जो है सोल्व किया था। तो मतलब इसने काफी सफलताएं भी हासिल की थी, ऐसा हम मान सकते हैं। इसने जो डिस्प्यूट जो शॉर्ट आउट किए थे उसमें दोस्तों हम देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर स्वीडन और फिनलैंड का जो है आइसलैंड जो है बाल्टिक सागर के अंदर जो है एक जो आइसलैंड का जो ग्रुप है उसका जो है सोल्यूशन इसने किया था। और जो इसने जो है वार भी स्टॉप किया था एक बार, जो है ग्रीस और बल्गेरिया के बीच में जो एक बार युद्ध की स्थिति तनाव पैदा हो गया था उसको भी जो है इसने रुकवाया था। और इसके बाद दोस्तों जैसे हम बात करते हैं इसकी जो सक्सेस है वो बहुत कम थे, उसके बाद इसके फेलवर ज्यादा थे। तो इसके फेलवर ज्यादा क्यों थे, इसका रीजन क्या था? इसका सबसे मुख्य जो कारण था वो दोस्तों ये था, इसके अंदर जो है इसकी खुद की जो है आर्मर्ड फोर्सेस नहीं थी और ये डिपेंड था किसके ऊपर, जो विक्टोरियस थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो है विक्टोरियस कंट्री थे, जो है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जापान, ये है जो है उनके ऊपर जो है डिपेंड था अपनी आर्मर्ड फोर्सेस के लिए। और जो विक्टोरियस कंट्री थे जिसका इसके अंदर प्रभुत्व था वो भी क्या है कि अपनी आर्मी को जो है मतलब कि भेजने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं थे। कहीं भी ऐसे मान लो कहीं भी आर्मी की जरूरत होती जैसे युद्ध रोकने के लिए, मान लो किसी दो देशों में युद्ध होना तो वहां पे शांति दूत जो भेजे जाते हैं शांति स्थापित करने के लिए, तो वो भी उसमें अंदर ज्यादा इच्छुक नहीं रहते थे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है दोस्तों इसमें कभी भी ज्वाइन नहीं हुआ, हालांकि उसने उसका नेतृत्व किया था। उस टाइम की जो अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था और उनका जो है मुख्य ये लक्ष्य था कि लीग ऑफ नेशन जैसी कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसके द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड जो है डिस्प्यूट को जो है सुलझाया जा सके। लेकिन अमेरिका इसके अंदर शामिल नहीं होता। अमेरिकी कांग्रेस जो थी दोस्तों और उसने इसके अंदर शामिल ना होने का जो है समर्थन दिया था कि इसके अंदर लीग ऑफ नेशन में ये यूएस से जो है शामिल नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो जर्मनी जो है इसके अंदर पहले शामिल हुआ था लेकिन वो विड्रा हो गया था। और इसके बाद जापान, इटली और स्पेनिश जो है ये देश भी जो है इसके अंदर से इन्होंने अपनी मेंबरशिप को जो है विड्रा कर लिया था। तो इसका अगर हम मेन चीज तो देखें तो इसकी जो मेंबर्स कंट्री थे उसकी जो है उसमें जो है नॉन स्टेबिलिटी थी दोस्तों। उसमें क्या है, नॉन स्टेबिलिटी थी। उसकी मेंबरशिप जो है कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, कभी जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है देश इसके अंदर शामिल होते रहते थे, अपनी इच्छा के अनुसार इससे एग्जिट करते रहते थे। तो मतलब स्टेबिलिटी की कमी थी वहां पे। तो इसकी वजह से जो है इसका जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मुख्य जो कारण था इसका, ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि थी जो दोस्तों 28 जून 1919 को हुई थी। ये जो जर्मनी के ऊपर जो है ये जो फाइन लगाया गया था अराउंड, इसके अंदर हम बात करें तो जो
6 अरब 50 करोड़ जो है पाउंड की राशि का जो है जर्मनी के ऊपर जो है फाइन लगा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो है कारण मानते हुए उनको। और उसके बाद से ही पता चल गया था कि जो ये वर्साई की संधि हुई है इसने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जो है बेस तैयार कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो है इसने अपने ये मतलब कि फॉर्म हुआ था, इसकी जो सोच थी वो तो काफ़ी बड़ी थी इसको फॉर्म करने की, लेकिन ये उसमें क्या है कि कुछ हद तक कामयाब नहीं हो पाया। और जैसे देखते देखते क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो इसका क्या है, इसमें हम इसका टोटली फेलोर मानेंगे। और भी कई जैसे देश के जो शासक थे, जैसे बेनिटो मुसोलिनी था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली था, उन्होंने भी इसके बारे में ये कहा गया है कि लीग ऑफ नेशन जो है जस्ट लाइक ए स्पैरो था। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग कंट्री की अगर उसके अंदर बात होती और ये ईगल बन जाता जब उसके अंदर वीक कंट्री की बात होती थी। मीन्स ये क्या है कि ये पार्शियलिटी टाइप होती थी इसमें लीग ऑफ नेशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग कंट्री जो थे उसके और कंपेरिजन टू जो है वीक कंट्री जो थे उनके बीच में जो पार्शियलिटी टाइप होती थी। तो लीग ऑफ नेशन अपने उसमें जो है जो उन्होंने जो प्रिंसिपल सिद्धांत जो तैयार किए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कामयाब नहीं हो पाया। उसका जो रीजन रहा वो रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये इसको भंग किया गया, लीग ऑफ नेशंस को भंग किया गया। और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945 में। उसका जिक्र हम जो है दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी क्या क्या संस्थाएं हैं और उसका क्या है कि वो भी लीग ऑफ नेशन की तरह नॉन इफेक्टिव रहा या वो आज के दिन जो है दोस्तों प्रभावी है तो उसके अंदर क्या चेंजेस है